खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां विधानसभा सैदपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गौरा में राष्ट्रवीर सुहेलदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ओम प्रकाश राजभर ने समीक्षा बैठक में भाग लिया। उक्त कार्यक्रम में विधानसभा जखनिया के विधायक बेदीराम धर्मदेव यादव, सालिक यादव, राष्ट्रीय संगठन मंत्री करंडा ब्लॉक अध्यक्ष अभिमन्यु राजभर, सुदामा दादा, प्रदेश सलाहकार सरोज राजभर, जिला अध्यक्ष लल्लन राजभर, विधानसभा अध्यक्ष राजनाथ राजभर, महिला मंच प्रदेश अध्यक्ष अमरावती सिंह, श्यामजीत राजभर सहित काफी संख्या में सुबह सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर समझाया गया कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत के साथ जिताना है। इस दौरान संगठन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। गाजीपुर जनपद से अजीत मोदनवाल की रिपोर्ट। अपनी हिस्सेदारी के लिए जनता ने इस नाते हम सावधान यात्रा 15 अगस्त के बाद तारीख तय करेंगे। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में यात्रा हुई। इसका समापन गांधी मैदान पटना। ओम प्रकाश जी, अयोध्या में विकास प्राधिकरण ने जमीन कब्जाने वाले भू माफिया की सूची जारी की है, जिसमें भाजपा के विधायक और महापौर शामिल है। क्या करें? इन पे तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं गरीब कमजोर बेचारे जीएस बंजर आबादी पर बसे हैं, लेकिन बुलडोजर जाके उनका मकान तो गिरा दे रहे हैं। 50 साल 60 साल 80 साल से बने हुए मकान गिरा दे रहे हैं। ऐसे लोगों पे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, समाजवादी यात्रा के दौरान 5 में से 2 विधायक नदारद रहे गाजीपुर में। क्या लगता है सपा में अभी एकजुटता है? और 2 तो हम ही लोग हैं, 7 में 2 हम, 5 में 2 आप कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हमसे बड़ी पार्टी है, 111 मिलते हैं। आने दीजिए लोकसभा का चुनाव, अभी तो 2 ही देखे हैं ना। आप देखिएगा, मैं जब कहता था बीजेपी से 1 दर्जन मंत्री और सैकड़ों विधायक ले आ रहे हैं, तो लोग नहीं मानते थे। जब शुरू किया तो बीजेपी चौकन्ना हो गई। अभी कुछ बता देंगे तो काम राजभर जी, अभी आप का एक बयान आया था अखिलेश जी के लिए कि अखिलेश जी बंद कमरे से बाहर आए, एसी के बंद कमरे से। अब वो कुछ बाहर आ गए हैं, तो क्या लगता है कि सपा फिर से उत्तर प्रदेश में अपना जलवा कायम रखेगी? कुछ देखिए, ऑस्ट्रेलिया से वो पढ़े और जिस विषय से पढ़े हैं वो इस समय सीजन चल रहा है ना। इस सीजन में वो यात्रा सुशोभित नहीं होती है, और उस यात्रा में वही लोग जाते हैं जो पार्टी के डोनेटेड लोग होते हैं। वो लोग तो साथ है ये हैं, और कैसे लोग साथ हैं हम इस बात को समझाते थे। देखिए, हम जो कहते हैं तो लोग समझते नहीं। हम उनको राय देते थे कि हम प्राइमरी के टीचर हैं। हमारा इशारा था कि जो गरीब कमजोर अशिक्षित लोग हैं, आप उनके बीच में चलिए। आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, आप पढ़े लिखे लोग तल पे है, लेकिन धरातल पे नहीं है और न रहेंगे। एसी की हवा जिसको लग जाती है ना, तो नॉन एसी में वो जल्दी टिकता नहीं है। इन चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने ग्रास रूट के संगठन का काम शुरू किया है, और ये काम नया नहीं है। हम लोग चुनाव जीता उसके दूसरे दिन से काम पे लगे हुए हैं। हम लोग 75 जिले, 403 विधानसभा, 18 कमिश्नरी में हमारा काम चल रहा है। इसी तरह कहीं हम जा रहे हैं, कहीं सालिक यादव जी जा रहे हैं, तो कहीं संतोष यादव जा रहे हैं, तो कहीं आपके धर्मदेव यादव जाते हैं, तो कभी सुनील सिंह जाते हैं, तो कहीं रजनीश श्रीवास्तव जाते हैं, तो कभी इसी तरह हम लोग पूरी प्रदेश में। प्रकाश जी, बिहार में एनडीए का गठबंधन टूट चुका है और अब महागठबंधन की सरकार है। क्या लगता है यूपी में इसका कितना असर पड़ेगा? अभी सरकार बनी है, कोई न कोई जब आंधी आती है तो कोई न कोई पेड़ और डाल टूटती है। ऐसा देखने को मिला है, कुछ न कुछ तो होगा ही। ओम प्रकाश जी, बीजेपी के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को लेकर राजनीति गर्म है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक श्रीकांत शर्मा को मैंने देखा कि तमाम चैनलों पर देखा कि कभी स्वतंत्र देव पटेल से वो मिलते हैं, फोटो वायरल हुई है, कभी माननीय आपके अमित शाह जी से, तो कभी माननीय जेपी नड्डा जी से, तो कभी राजनाथ जी से। मतलब देश के बड़े बड़े नेताओं से उनका संबंध, माननीय मुख्यमंत्री से संबंध। तो अब वो अपने को मुख्यमंत्री ही समझ रहे थे। तो प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो अच्छा किया है, और
ऐसे लोगों के साथ ऐसा सलूक होना भी चाहिए। ओम प्रकाश जी, सपा देश बचाओ देश बनाओ की यात्रा, आप कौन सा यात्रा? हम सावधान यात्रा के चक्कर में कि सावधान रहो। ये वही लोग हैं जो 4-4 बार सत्ता में रहे हैं, जो आपके बीच में समझाने आ रहे हैं। आप इनसे पूछो कि सत्ता में जब थे आपने हमारे लिए क्या किया, सत्ता से बाहर आते हो तो हम दिखते हैं और सत्ता में रहते हो तो हम क्यों नहीं दिखते हैं। ये सवाल उनसे करना है। जातिवार जनगणना जब सत्ता में 5 साल आप थे तो आपने क्यों नहीं किया। आज आप जातिवार जनगणना की बात क्यों करते हो, क्या कारण है? सत्ता पाने के लिए करते हो फिर भूल जाओगे। इस बात को जनता